सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एक बार वापस से। और बेटा कल हम लोगों ने जो है कल तक की क्लास में सेट थ्योरी के बहुत सारे पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ा था अभी तक, क्या क्या पढ़े हैं बताइए। एक तो सेट्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया है। दूसरा पढ़ा है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताइए कौन कौन से तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्मेट और सेट बिल्डर फॉर्मेट। हाँ। तीसरा होता था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। और टाइप्स ऑफ सेट में भी जो जो पढ़ा एक बार हम नाम लिख देते हैं। एक आपने पढ़ा है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसको फाई से दिखाते हैं। एक पढ़ा है आपने सिंगल्टन सेट, जिसमें वन एलिमेंट होता है। याद है सबको। यस सर। तीसरा होता था फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं। फोर्थ होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। फिफ्थ आपका होता था इक्वल सेट। इक्वल सेट। और सिक्स्थ होता था इक्विवेलेंट सेट। लेकिन मतलब आपके यहाँ इक्विवेलेंट सेट का कोई एग्जांपल नहीं है कोई एग्जांपल बताओ आपके एक्सरसाइज में। नो सर। चलिए। तो रौनक सिंह ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है ना। ठीक है। अब हम लोग इसको वापस से जरा इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और रौनक सिंह ने ज्वाइन कर रखा है। यस सर। शिवांश अवस्थी। शिवांश अवस्थी ने क्लास नहीं ज्वाइन करी है लग रहा है। चलिए। तो बच्चों आज जो पढ़ रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट सबसेट पढ़ना। एक बार वापस से बता दीजिए कि हमारी आवाज स्क्रीन पे जो लिखा हुआ कंटेंट है वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। देखिए जो सबसेट है ना, जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करो, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद आप पढ़ते हो एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखिए ये जो सब सेट है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सब माने जैसे डीएम से छोटा एसडीएम होता है, तो उसी तरीके से सबसेट जो होता है वो सेट से थोड़ा छोटा होता है। और जैसे डीएम के अंडर में एसडीएम काम करते हैं, वैसे सेट में ही सेट के अंडर में सबसेट होता है। बताइए हमारी बात समझ में आ गई। यस सर। तो सबसेट, अगर कहीं भी सबसेट की बात करेंगे तो इसका मतलब हर सबसेट अपने आप में पहले तो एक सेट है। और इसका मतलब सेट की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, बोलो, सेट की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी बताओ सबसेट के लिए ट्रू होंगी कि नहीं होंगी। बोलो। जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, जैसे क्या नाम है, किसी भी एलिमेंट को रिपीट ना करना, ये सारी खूबियां किसकी होती थी, सेट की होती थी। तो वही अद्वैत बताओ, वही सारी की सारी खूबी किसकी होगी, सबसेट की होगी। सबसे। इसका मतलब हर बच्चे को पहले ये मान के चलना है अपने दिमाग में कि दुनिया का कोई भी सबसेट अगर हम सोचें तो सबसे पहले वो सेट होता है। बस ये कि वो किसी के अंडर में होता है। जैसे एग्जाम्पल एक बताइए, एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वी आर गिवन अ सेट 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे हम बी को कह सकते हैं मान लीजिए 3 4 5। तो आपको बताओ देखने पे डीएम कौन लग रहा है, ए लग रहा है, बोलो। यस सर। और यस बताओ सर। एसडीएम कौन लग रहा है, बी। बी। बी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि बी जो है ना,
वो कहीं ना कहीं ए से निकाल करके बनाया गया है। सही बोल रहे हैं? Yes, sir. या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सेट बी का हर एलिमेंट है वो सेट ए में बैठा हुआ है। सही बोल रहे हैं? Yes, sir. नहीं समझे? देखिए हम क्या बोल रहे हैं उस पर गौर करिएगा। हमने ये कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू द सेट ए। सही बोल रहे हैं ना? एनीबडी प्लीज टेल। Yes, sir. यानी हम यहां कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए से लिया गया है। तो बच्चों इसी को हम कह देते हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो बी है ना, बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं इसको बताइए? B is subset of A. और बेटा इसको लिखा ऐसे जाता है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल होता है इज सबसेट ऑफ, ये होता है सबसेट का सिंबल। याद रखेंगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे एक डेफिनेशन हम आपको, ये देखिए डेफिनेशन हम लिख नहीं रहे हैं। डेफिनेशन क्या, ये तो लिखा हुआ है किताब में। क्या लिखा हुआ है कि अ सेट ए is said to be the subset of B if every element of A also is an element of B। यहाँ पे हमने उल्टा कहा है। यहाँ पे हमने कहा है कि every element of B is also a subset of, is also an element of A। बताइए सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, कहीं पे ये लिखा है C, सॉरी, कहीं पे लिखा है कि E is the subset of G लिखा हुआ है, इसका मतलब किसका प्रत्येक एलिमेंट किस में बैठा होगा? तो E के एलिमेंट्स G में होंगे। हाँ, ई का एवरी एलिमेंट, बोलने का तरीका सीखो जैसे हम बता रहे हैं। ई का एवरी एलिमेंट जी में होगा, लेकिन उल्टा नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है। कह सकते हैं क्या? No, sir. नो सर। समझ गए नहीं समझे? तो यस बताइए, सर। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कहेंगे अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता हो। सही कह रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यानी यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं ऐसे हम इसी को एक, कि अगर ए सबसेट है बी का, तो इससे ये पता चलता है कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आप लोग पहली बार देख रहे हैं। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ईच या फिर फॉर एवरी। अब या तो आप फॉर ईच और फॉर एवरी अंग्रेजी में लिखो, और नहीं तो उससे अच्छा ये सिंबल बना दो। तो कौन सा काम अच्छा है? सर सिंबल बनाना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सबसेट है बी का, तो इससे ये पता चलता है कि एवरी एलिमेंट जो कि ए में बैठा है, ये कंफर्म है कि वो एलिमेंट बी में होगा, और बी में उससे कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। बेटा सबको समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा मान लीजिए कि कभी कोई सबसेट किसी का नहीं होता है, तो उसको कैसे दिखाते हैं? तो जैसे आप बिलोंग्स का साइन काट दिया करते थे, वैसे आप ये सबसेट का साइन बना के काट दिया करना। तो इसका मतलब होता है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ, बोलो बेटा, सबसेट ऑफ बी, यानी B. ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। बोलिए सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. तो ऐसे समझिए कि सबसेट जो होता है ना, वो मतलब
एक समझिए जैसे अगर ए मान लीजिए फादर है, तो जो बी है वो सन है। भाई सन का क्रिएशन कौन करता है? फादर करता है। तो इसी तरीके से सबसेट का क्रिएशन कौन करता है? एक सेट करता है। तो जब भी कभी सबसेट की बात की जाएगी तो ये जरूर बताया जाएगा कि किसका सबसेट है। जैसे हमारी आपकी बात की जाती है तो आप एड्रेस में लिखते हैं कि भाई जैसे रौनक सिंह, तो कहा जाता है रौनक सिंह सन ऑफ। तो उसी तरीके से यहाँ कहा जाएगा बी इज द सबसेट ऑफ, तो वो दिया जाएगा कि किसका सबसेट है। बताइए सबको क्लियर हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे लग रहा है कि इतनी बात सबको समझ में आ गई हो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब जरा कुछ ज़रूरी बातें हैं उनको हम जरा वापस से इसी इसी स्लाइड पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो, तो बच्चों आइए जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं सबसेट। अच्छा, इसके इसमें जो है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे लिखी हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि जैसे मान लो अगर हमने ए कहा 1 2 3, बोलो, और फिर वापस से हमने ए लिख दिया 1 2 3, तो बताइए हम कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में बैठा है, कह सकते हैं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब ए जो है वो खुद का सबसेट हो गया। सही बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको पहली जानकारी बेटा ध्यान रखनी है कि देखिए एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि दुनिया का हर सेट खुद का भी सबसेट होता है? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. दुनिया का हर सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरी बात, जैसे मान लो अगर हमने कहा ए 1 2 3, और अगर हम एक सेट ले लें फाई, जिसको इम्पटी सेट कहा करते थे, तो बताइए ये कह सकते हैं कि फाई का प्रत्येक एलिमेंट ए में बैठा है, कह सकते हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दूसरी बात क्या हुई आपके सामने कि इम्पटी सेट जो होता है, शिवांश अवस्थी ने ज्वाइन कर लिया है? Yes, sir. बेटा तुमने कल भी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया था? तुमने कल भी क्लास ज्वाइन नहीं की थी और आज तुमने लगभग 25 मिनट बाद ज्वाइन किया हुआ है क्लास। Yes, sir. Sorry, sir. नहीं तो कल का कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? कल हमने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, उसको पढ़ करके नोट्स बना लीजिएगा। समझ में आई आपको बात? Yes, sir. और अगर कभी एब्सेंट होते हैं तो उसकी पहले सूचना हमको होनी चाहिए। Okay, sir. तो देखिए, इम्प्टी सेट जो होता है फाई, जिसको कि हम लोग फाई बोलते हैं, इम्प्टी सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ईच सेट। बताओ भाई अद्युत, यहां से दो बातें तुमको क्या पता चली? कि हर सेट के पास तो दो सबसेट हमेशा होते हैं, बोलो Yes, sir. एक कौन कौन से खुद होते और हैं? एक कौन कौन से दो सबसेट हमेशा होते हैं बेटा? एक वो खुद और एक एम्प्टी सेट. हम्म, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, हमारी बात और हमारी बात को काउंटर वेरीफाई किया अद्युत ने। क्या सभी बच्चों को और बाकी जितने बच्चे हैं ये बात समझ में आ गई कि दुनिया के हर सेट के पास दो सबसेट जरूर होते हैं? एक बार जरा आप रेज हैंड करके बताइए कौन कौन से दो सबसेट होते हैं, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक तो हर सेट का खुद जो सबसेट होता है वो भी, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरी बात, दुनिया के हर सेट का सबसेट क्या होता है? इम्प्टी सेट होता है। बात सबको समझ में आ गई है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो हम शेयर करेंगे, नोट्स आपके बिल्कुल उसी के हिसाब से बने होने चाहिए जैसे पढ़ा, क्योंकि हम इस पे स्लाइड्स मिटाते रहते हैं। ध्यान, अब जैसे इसको इरेज करने जा रहे हैं तो आप इसको सेव करते रहिए।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम। अब आइए जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स सबसेट लिखने के। जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1, 2, यानी एक सेट आपको दिया गया है 1, 2। अब इसके आपको सारे सबसेट लिखने हैं। तो बताओ बच्चों, देखो अगर हम लोग लिखें सबसेट्स ऑफ 1, 2, तो बताइए, चूंकि सबसेट जो होता है वो सेट होता है, तो बताओ आपको मालूम है कि दुनिया के हर सेट का एक सबसेट क्या होता है, फाई, बोलो। Yes, sir. और एक सबसेट वो खुद होता है, बोलो। Yes, sir. अब इसके बाद इसके छोटे छोटे हिस्से करो, तो चलो कुछ हिस्से हमने एक एलिमेंट लेकर के कर लिया तो 1 हो गया, और अगला एलिमेंट हमने 2 ले लिया, तो बताइए आपके टोटल कितने सबसेट हो गए, Sir, 4. कितने सबसेट हो गए, 4 सबसेट हो Four. गए। मेरी बात बेटा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, 5 को छोड़ करके बाकी सारे को हमने करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है? एनी स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन इट। Yes, sir, क्योंकि 5 एक एम्प्टी है हम्म। इसलिए, अच्छा बाकी को हमने करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि सर उसमें एक एलिमेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है। बाकी सेट्स एलिमेंट कंटेन करता है हाँ एक्सेप्ट आराध्या बताइए, 5। आराध्या बताइए। Sir, other elements also forming sets. हम्म। सर यही रीजन है कि ये कर्ली हाँ, ब्रैकेट के और अंदर उससे रखी। उससे अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अभी जब बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चंस करते हैं तो नॉर्मली 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1, 2 लिखते हैं, और से करली ब्रैकेट नहीं लगाते। हमने पहले बताया था कि ये ध्यान रखना कि सबसेट जो है वो अपने आप में एक सेट होता है, तो सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। तो वो सारे ट्रीटमेंट जो आप सेट के साथ करते थे, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट सबसेट के साथ करने हैं। बताइए सही है कि नहीं सही है? यस सर। यस Yes, सर। sir. एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ, एक सेट हमने दे दिया है A, B, C, इसमें 3 एलिमेंट, तो बताइए सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, 5. 5, और एक आपका ABC आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, सिंगल फिर सिंगल 8. एलिमेंट लेके बनाओ, जैसे एक सिंगलटन सेट। B बना लो, C बना लो, सबको समझ में आ गया? अब दो दो ले लो, जरा दो दो ले लो, A, B ले लो, B, C ले लो, A, C ले लो, और एक तीसरा आपका A, B, C। बताइए ये सारे के सारे इसी के सन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो सबसेट हो गए। तो हमारे सभी बच्चों को बताओ सबसेट लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस वेरी सर। गुड, हाँ बेटा, कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता तो आप बीच में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4, जबकि एलिमेंट हमारे 2 थे, तो एक लॉजिक निकल के आया कि 2 की पावर 2 हो गए। यहाँ पे एलिमेंट हमारे कितने हैं, 3, तो सबसेट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बताओ 2 की पावर 3 हो गया, यानी कितने सबसेट हो गए, 8। तो एक लॉजिक क्या निकल के आया, बताओ लॉजिक क्या निकल के आया। So number of elements अगर n है तो सबसेट्स जो बनेंगे वो 2n होंगे, हाँ, 2 की 2 raised पावर power n, n. 2 रेज टू दी पावर, तो यानी बिल्कुल सही बात कही गई है कि इफ अ सेट ए contains n elements,
if a set A contains n element, then total number of subsets is equal to 2 raised to the power n। बताइए उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 raised to power n। 2 raised to the power n। एनी प्रॉब्लम? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है बताओ? जैसे अगर हम ये कहते हैं, एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं किसी से, जैसे अमन यादव को मेरी आवाज आ रही है? अमन यादव लग रहा है मोबाइल ऑन करके सो गए हैं, अभी सुबह जगने का टाइम नहीं हुआ होगा। आयुष पाल बताओ। यस सर। बताओ अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं, सपोज हमने आपको एक सेट दे दिया, ये दे दिया 1 2 3 4 5, तो बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 64। अच्छा, कैसे? तो जितने एलिमेंट होंगे उतना से मतलब पावर 2 रेज़ टू पावर n होगा। तो 2 रेज़ टू द पावर क्या लगा दें? 5। अब जरा देखो कितना उत्तर आ रहा है। 32. 32 सर, सॉरी तो सर। आयुष ध्यान रखो, बहुत जल्दबाजी जो है वो एक्सीडेंट कर देती, मालूम है? वही तुम्हारे साथ हुआ है। या तो हो सकता है अभी सुबह सही से जगे ना हो, तो ये भी हो सकता है। पढ़ने जब बैठिए तो लेट करके ना पढ़िएगा विष्णु अवतार में, बिस्तर पे बैठ करके आराम से सही से पढ़िएगा, किताब कॉपी लेकर के। ये नहीं कि पता चला विष्णु भगवान की तरीके से क्षीर सागर में लेटे हैं, आधी आँख खुल रही आधी आँख बंद हो रही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो प्रॉपरली जैसे बैठ के पढ़ते हैं वैसे बैठ के पढ़ेंगे। सब बच्चों को बताओ, ये सबसेट के बारे में अभी तक हमने जितना बताया है, क्या आप सबको समझ में आ गया है? यस तो Yes, sir. अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना। जैसे आप क्लास 6 में जाते हो तो होल नंबर पढ़ते हो, 7 में जाते हो तो इंटीजर्स पढ़ते हो, जब 8 में जाते हो तो तुमको रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है, यानी ऐसे 3/5 क्या होगा, 2/5 क्या होगा, 1 होगा। फिर आप जब 9 में जाते हैं तो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताया जाता है। यस यस सर। और बताओ उस रेशनल और इरेशनल नंबर में को जब हम मिला देते हैं तो एक बहुत बड़ा बस्ता हमारे पास तैयार होता है, एक बहुत बड़ा बैग तैयार हो जाता है। उस बैग को हम बोलते हैं रियल नंबर। बोलो। यस सर। मान लीजिए कि एक झोला आप टांगे हुए हैं, उसमें दुनिया के सारे नंबर भरे हुए हैं, तो इसका मतलब वो झोला आपका रियल नंबर का है। अब उस रियल नंबर के 2 हिस्से हो जाते हैं बेटा। एक हिस्सा हो जाता है रेशनल नंबर का। बोलो। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और जो बाकी बच जाता है इरेशनल। इरेशनल नंबर। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे रियल नंबर के सेट को हम R से लिखते हैं, जो रेशनल नंबर का सेट है उसको हम Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू। और जो इरेशनल नंबर का सेट है उसको हम T से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? T। बोलो। डी। अरे T फॉर टॉय यार, देखो सामने नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर। T फॉर टॉय, देखिए ये T है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाई T। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हम ये कह Yes, सकते हैं कि ये रियल नंबर नाम का जो फादर था, इसके 2 सन हो गए। रियल नंबर का एक सबसेट हो गया Q, सही बोल रहे हैं? यस सर। रियल नंबर का एक सबसेट हो गया T। ये बात और है कि Q और T में आपस में बन नहीं रही है, ये बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के घर द्वार बिल्कुल अलग है, लेकिन हैं तो दोनों किसके सन बताओ? R के। सबको क्लियर है?
अच्छा, अब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, तो बताइए इसी रेशनल नंबर के अंदर कौन आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इंटीजर का मतलब वही पूर्णांक संख्याएं, जिसको कि हम लोग z कहते हैं। और बाकी जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है ना, जैसे 1/5 हो गया, 3/5 हो गया, बोलो भाई, 2/7 हो गया, ये सारे के सारे इधर वाले में आएंगे, लेकिन इरेशनल में नहीं जाएंगे, ये सारे के सारे रहेंगे रेशनल में। सही है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q का सबसेट कौन हो गया? Z हो गया। बोलो। Yes, sir. ओके भाई। अब जब आपने इंटीजर पढ़ लिया, इंटीजर का मतलब ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो, जब आपने इंटीजर पढ़ लिया तो इंटीजर पढ़ने के बाद अगर आप देखें इसमें से केवल हम इतना हिस्सा ले लें, 1 2 ऐसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से ले लें, तो बताओ 0 1 2 3 4 अगर हम ले लें केवल 0, तो बताओ वो होल नंबर हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. उसको हम होल नंबर कह देंगे। और जितने नेगेटिव इंटीजर हैं वो सब यहाँ रखे रहेंगे। बोलो। Yes, sir. तो बताओ z के अंदर, यानी z का सन कौन हो गया? w हो गया। समझ में आ रहा है रौनक सिंह? Yes, sir. और बताओ w के अंदर से अगर हम 0 हटा दें तो बताओ w का सन कौन हो जाएगा? n हो जाएगा। Yes, sir. Natural numbers. और बताइए q किसका सबसेट था? r का सबसेट था। तो ये बताइए, ये जो क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी जैसे हम लोग की फैमिलीज में चलती है कि हमारे फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, ऐसे 10-15 पीढ़ियां अगर हम देख लें तो सबसे बड़े जो होंगे वो बाकी उन्हीं के सबसेट हैं। तो बताइए ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई समझ में. मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों की स्क्रीन पे अभी मिल नहीं रहा होगा। Yes, sir. वीडियो पॉज हो गया है. वीडियो पॉज हो गई, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। आ गया, आप देखिए अब आ गया होगा ना। Yes, sir. अब आ गया. तो ये क्रोनोलॉजी जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना कि n सबसे छोटा, n का फादर w, w का फादर z, z का फादर q, और q का फादर r, और r जो है, r खुद t का भी फादर है। r जो है वो t का भी फादर है, लेकिन चूंकि इसका हिसाब किताब सब जगह अलग है भाई। देखिए r के 2 बच्चे हुए, q और t। अब q का खानदान बढ़ता गया, लेकिन t का खानदान वहीं का वहीं रह गया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. तो बेटा आपसे कोई पूछे ना, इधर देखो, ये पूछे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब किसके सबसेट होते हैं? तो क्या बोलोगे? Real numbers के. वेरी गुड। हाँ, ये सब रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो देयर आर, यानी ध्यान रखना है, n का मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W का मतलब हो गया सेट ऑफ होल नंबर। आज जितना हम लोगों ने टारगेट किया था उतना नहीं हो पाएगा। सेट ऑफ होल नंबर। तीसरा Q, Q का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। याद रखेंगे सब लोग? याद रहेगा? Yes, sir. और अगला है बेटा T, T का मतलब होता है सेट ऑफ, अच्छा Z लिख देते हैं, Z भूल गए बीच में, Z को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। Z के बाद आपका Q आता है, Q तो लिख दिया आपने। T, T का मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और R का मतलब क्या होता है बेटा? Real numbers. तो एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी कि रिश्ते में हम, तो यहाँ पे जो सबका फादर है वो कौन है? Real number. रियल Real नंबर। ध्यान numbers. रखना है, n सबसेट होता है w का, w सबसेट होता है z का, z सबसेट होता है q का, q सबसेट होता है r का। पहली क्रोनोलॉजी तो ये हो गई।
दूसरी क्रोनोलॉजी हो गई कि जो टी होता है वो सबसेट होता है किसका, आर का। तो बताइए आपको सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पता चल गए? यस सर। सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब चूंकि हमने देखे टारगेट में आपको इंटरवल आज सिखाने का लिया था, लेकिन इंटरवल चूंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम लोग इसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज के सिर्फ वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिनमें डायरेक्ट कहा जाए कि हमको सबसेट लिख के दिखाओ, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इंटरवल के सवाल जो है वो हम लोग कल करेंगे। आप लोगों से एक सेकंड आप रुकिएगा अभी।